अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हज 2025 में जाने वाले हाजियों के लिए खादिमुल हुज्जाज बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। उनके लिए खादिमुल हुज्जाज के लिए क्या क्या करना होता है और क्या क्या काम आ सकते हैं खादिमुल हुज्जाज आपके लिए, इस बारे में हम बात करेंगे आज इंशाल्लाह। और साथ ही साथ जो स्टेट हज इंस्पेक्टर का जो काम रहता है वो क्या रहता है और किस वजह से हज कमेटी ने वो अपॉइंट किया है और उसका क्या मतलब है, इस बारे में हम आज इंशाल्लाह बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जो लोग मेरे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो दोस्तों, हज कमेटी की तरफ से अनाउंस किया गया है, सर्कुलर नंबर 20 जारी कर दिया गया है। उसके अंदर में हज कमेटी ने बताया है कि खादिमुल हुज्जाज के लिए जो हजरात अप्लाई करना चाहते हैं, मेल या फीमेल, यानी जो मर्द और औरत कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, उसके कुछ क्राइटेरिया हैं, उनके कुछ गाइडलाइंस हैं, उनको फॉलो करके वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसमें से खास बात यह है कि ग्रेजुएशन होना चाहिए अच्छी यूनिवर्सिटी से, 50 साल से कम उम्र होनी चाहिए और साथ साथ ही और भी बहुत सारी गाइडलाइंस है। अगर कोई अप्लाई करना चाहते हैं तो हज कमेटी की वेबसाइट पे जाके उनकी गाइडलाइंस को फॉलो कर सकते हैं। तो हाजियों के लिए खादिमुल हुज्जाज क्या काम आ सकते हैं और स्टेट हज इंस्पेक्टर क्या है, वो चीज़ हम आज आपको इंशाल्लाह बताएंगे। तो खादिमुल हुज्जाज का काम क्या रहता है, पहले हज कमेटी कितने हाजियों के ऊपर एक खादिमुल हुज्जाज को रखा जाता था, इस बारे में आपको बता दूं कि पहले आज से 2 साल पहले यानी पिछले साल या से 1 साल और पहले 350 हाजियों के ऊपर एक खादिमुल हुज्जाज रहता था और उसके बाद पिछले साल 250 हाजियों के ऊपर एक खादिमुल हुज्जाज रहते थे। और इस बार हज कमेटी ने 150 हाजियों के ऊपर, मर्द और औरत हाजियों के ऊपर एक खादिमुल हुज्जाज को रखा गया है। उस काम के लिए जो हाजियों को कुछ भी ज़रूरत होती है, जैसे हज के अंदर में किसी तरह की जानकारी होना, या तो कुछ मालूमातें देना, या तो हज कमेटी की तरफ से कुछ खबरें पहुंचाना, और बाकी बहुत सारे काम रहते हैं वो खादिमुल हुज्जाज करते हैं। जैसे कि अभी आपको मक्का से मदीना लेके जाया जाएगा, उस वक्त खादिमुल हुज्जाज आपकी बस के जितने भी कामकाज रहते हैं, जैसे कि बस कितने बजे आएगी, आपको क्या काम करना है, बस कितने बजे आपको आपकी बिल्डिंग के पास आएगी, वो सब चीज़ों की जानकारी और वो सब चीज़ें आपको बताने के लिए खादिमुल हुज्जाज रहते हैं। और साथ साथ ही आपको मीना में ले जाने के लिए साथ में खादिमुल हुज्जाज रहते हैं। आपकी बसों का इंतज़ाम कैसे होता है, बसें कहाँ से मिलेंगी, बिल्डिंग पे बस कितने बजे आएगी, और बहुत सारे काम जो होते हैं वो खादिमुल हुज्जाज करते हैं, जो हज कमेटी की तरफ से अपॉइंट किए जाते हैं। और हज कमेटी उनको पूरी तरह से न्यूज़ और अब सब अपडेट करती रहती है। जो वो लोग जितने भी खादिमुल हुज्जाज रहते हैं अपने अपने जो बिल्डिंग के हिसाब से अपॉइंट किए जाते हैं, उनका वो लोग व्हाट्सएप ग्रुप भी बना लेते हैं। उस वजह से वो लोग जितने भी हाजी होते हैं उनके साथ कम्युनिकेट करते रहते हैं और साथ साथ ही उनको कितनी भी जानकारियाँ हो वो सब चीज़ें बताते रहते हैं। कितने बजे कहाँ जाना है, मीना में कितने बजे जाना है, मदीना के लिए कितने बजे बस आपको बिल्डिंग के पास मिलेगी, इस तरह की बहुत सारी जानकारियाँ रहती हैं। जैसे कि नुसुक कार्ड के लिए आपकी बिल्डिंग में जो वो जो आदमी वहाँ से आएंगे, जो हज कमेटी ने अपॉइंट किए रहते हैं, वहाँ के लड़के जो आपको नुसुक कार्ड बना के देने के लिए बिल्डिंग में आते हैं, उनके साथ आपका कम्युनिकेट करवाना, आपसे बातचीत करवाना, और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स रहते हैं, जैसे कि हॉस्पिटल वगैरह की जानकारी और आपको डिस्पेंसरी कहाँ होगी, वो सब चीज़ें भी आप खादिमुल हुज्जाज से जानकारी ले सकते हैं। वो सब चीज़ें हज कमेटी उनको अपडेट करती रहती है और उस वजह से वो लोग आपको जानकारियाँ देते रहते हैं। तो खादिमुल हुज्जाज का काम बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है। और जितने भी हाजी अपने खादिमुल हुज्जाज का नाम, पता, उनका फ़ोन नंबर, सब चीज़ आपको हज कमेटी का जो ऐप रहता है, जो आपके
फ़ोन के अंदर में डाउनलोड करने का हज कमेटी बताती है। जो सुविधा ऐप है उसके अंदर में आपको पूरी जानकारी आपके खादिमुल हुज्जाज की पूरी डिटेल्स रहती है, और उनके साथ में ही आपको कम्युनिकेट करके उसको पूरी जानकारी उनसे हासिल करनी रहती है, उनके ग्रुप में ज्वाइन करना रहता है, जिस वजह से सभी हाजियों के आपके जितने भी ग्रुप के अंदर में जितने हाजी हैं जो हज कमेटी ने अपॉइंट किया है खादिमुल हुज्जाज को, उसके साथ में वो लोग कम्युनिकेशन बना के रखते हैं, और अल्लाह ना करे कोई मुसीबत आए तो वो लोग आपका साथ देते हैं और आपको हर तरह से गाइड करते रहते हैं। तो खादिमुल हुज्जाज का काम यही रहता है कि वो हज कमेटी की तरफ से किसी भी तरह की जानकारियाँ देना, कोई भी अपडेट पहुंचाना, अगर किसी हाजी को कोई तकलीफ हो तो वो दूर करना, इस तरह के बहुत सारे काम खादिमुल हुज्जाज का रहते हैं। खास करके 5 दिनों के हज के अंदर में खादिमुल हुज्जाज का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहता है। तो ये सब चीज़ें खादिमुल हुज्जाज करते हैं, और आपको उनके संपर्क में रहना है। आपको पूरी तरह से आपके खादिमुल हुज्जाज कौन है उनकी आपको डिटेल लेके रखनी है, फ़ोन नंबर के साथ साथ ही उनका पूरा जानकारी आपको लेके रखना है आपके पास कि आपके खादिमुल हुज्जाज कौन है। और साथ ही साथ हज कमेटी ने इस बार नई चीज़ एक और बताई है, जिसके अंदर में उन्होंने स्टेट हज इंस्पेक्टर नाम दिया है। वो क्या चीज़ है, वो कौन होंगे, इनके साथ में क्या रिलेशन है, ये सब चीज़ें हज कमेटी ने इस बार नई दिखाई है इस बार। तो मैं आपको बता दूं कि स्टेट हज इंस्पेक्टर क्या होता है। वो खादिमुल हुज्जाज ही है, उनका नाम बदल के इस बार हज कमेटी ने स्टेट हज इंस्पेक्टर रखा है। तो आपको कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है, खादिमुल हुज्जाज यानी हज इंस्पेक्टर ही है वो। पहले पिछले साल तक सभी हाजियों के लिए खादिमुल हुज्जाज नाम रहता था। इस बार 2025 में हज कमेटी ने उनका नाम बदलकर स्टेट हज इंस्पेक्टर रखा है, यानी स्टेट हज इंस्पेक्टर यानी SHI। तो आपको SHI का नंबर, आपको डिटेल्स, वो खादिमुल हुज्जाज कौन है, वो सब पूरी जानकारी रखनी है। और स्टेट हज इंस्पेक्टर यानी खादिमुल हुज्जाज ही है, सिर्फ उनका नाम बदल के हज कमेटी ने ये खादिमुल हुज्जाज का नाम बदल के स्टेट हज इंस्पेक्टर रखा है। तो उसके लिए हज कमेटी ने गाइडलाइन सर्कुलर नंबर 20 जारी किया है, जिसके अंदर में उन्होंने बताया है कि जो अप्लाई करना चाहते हैं खादिमुल हुज्जाज की पोस्ट के लिए, स्टेट हज इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए, तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। और उनकी अप्लाई करने की आखिरी तारीख 4 जनवरी 2025 है। जहाँ तक हाजी खादिमुल हुज्जाज जो SHI हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, और उनका क्वालिफिकेशन और बाकी सब गाइडलाइंस जो भी है वो हज कमेटी की वेबसाइट पे है, और अगर जो चाहे वो अप्लाई कर सकते हैं उसके लिए। ये सब जानकारी हज कमेटी ने दी है सर्कुलर नंबर 20 के अंदर में। तो मेरा मकसद ये था कि खादिमुल हुज्जाज का जो काम रहता है वो आपको मैं बताऊं, और साथ साथ में आपको उनकी बहुत ही ज़रूरत आने वाली है। फ़्लाइट से लेके आपको वापस आने तक खादिमुल हुज्जाज का बहुत ही काम साथ रहता है आपके, और उनके साथ संपर्क बनाए रखना पड़ता है आपको, जिसकी वजह से आपको कम्युनिकेट करने में और कुछ भी ज़रूरत होने से आपके काम बहुत आसानी से बन सकते हैं। जैसे कि लगेज के अंदर में आपका सामान कुछ इधर उधर हो गया हो फ्लाइट के अंदर में, आने टाइम में, जाने के टाइम पे, तो वो हज कमेटी तक उनकी आपकी जो डिटेल है वो पहुंचाते हैं, और साथ में आपको वो गाइड भी कर सकते हैं कि क्या क्या करना है आपको। इस तरह से खादिमुल हुज्जाज बहुत काम के हैं आपके लिए, तो उनको आप संपर्क बनाए रखना है आपका। तो हज कमेटी की तरफ से ये अपॉइंटमेंट जो निकला है अभी सर्कुलर नंबर 20 में, उसके लिए हाजियों के लिए एप्लीकेशन के लिए कोई उसका ज़्यादा मतलब नहीं है। सिर्फ मेरा बताने का मकसद ये है कि खादिमुल हुज्जाज जो रहते हैं वो हाजियों के लिए क्या काम आ सकते हैं और उनका कितना इम्पोर्टेंस है हज के अंदर में, तो वो सब चीज़ें बताने का मेरा मकसद था। उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया था। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।